भाई सारे भाई ने राजा राम मटोर की राम राम। भाई साथियों 20 जनवरी से और आज 26 जनवरी है, जो बाबा मौजनाथ आयुर्वेदिक फार्मेसी है, वहाँ पर जो सामवेद का महायज्ञ चला हुआ था, आज उसका समापन है। बहुत बढ़िया रहा। और समापन पे हमारे बीच में है जो फार्मेसी, जिनकी फार्मेसी है सुरेश वैद्य जी हैं, और जो 7 दिन से जो महायज्ञ जो करवाने वाली थी, जो विशोकाती महाराज जी भी हमारे बीच में हैं, वैद्य जी भी हमारे बीच में, इनसे बात करांगे। सुरेश जी राम राम। नमस्कार जी, राधा राम जी। बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ पर, मेरी माताएं बहनें बहुत दूर दूर से आई, छोटे छोटे बच्चे आए, नौजवान साथी आए और बुजुर्ग बहुत से मेरे पिता तुल्य है, मेरे गुरुजन, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मूर्ति आई, बहुत दूर दूर से आई महाराज। अच्छा, तो आसपास के गांव के लोग थे जो, या आपका खुद का गांव के थे, तो उनका कैसा सहयोग रहा? बहुत ज़्यादा रहा। दानीवीर कितने का है? दानीवीर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी डिमांड नहीं थी, फिर भी हमारे को बहुत सा दान दिया। इनके बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ है। बहुत तरह के, कहने लगे कोई कमी हो तो हमारे को बोलो। बिल्कुल, उसका समापन हुआ है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा जो प्रेम प्यार में वो चीज़ है, वो नफरत में नहीं है। बिल्कुल जी। सबसे जिस साथी को मतलब आयुर्वेदिक दवाई की औषधि की ज़रूरत है, अपने वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। मतलब सभी बीमारियों की अपने जो देसी दवाई देते हैं, इलाज करते हैं सुरेश वैद्य जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनका। तो हमारे बीच में जो विशोकाती महाराज भी हैं, जो पिछले इनके 7 दिनों से जो सामवेद का जो यज्ञ है जो कराने वाली थी, वो विशोकाती महाराज थी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो पिछले कई दिनों से आप लगे हुए हो, कैसा रहा हवन का जो समापन यज्ञ है? बहुत बढ़िया रहा, और आसपास के गांव की बहुत अच्छी रिस्पांस आई, और सबने बहुत ही सात्विक भाव से समय पर आते, और सारा दिन लंगर इत्यादि भंडारा चलता रहता। बहुत बढ़िया लगा, मुझे खुद को अच्छा लगा, तो लोगों को भी अच्छा लगा। तो आज उसका समापन हुआ है, समापन पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? समापन पर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सामवेद जो है उपासना कांड है, कि परमात्मा की भक्ति कैसे करें, परमात्मा की उपासना कैसे करें। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी मिलकर के रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधियो कल्याण, कि सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें। मेरा यही संदेश है। साधु जी, धर्म और अधर्म में अंतर क्या है? ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म शास्त्रों में कहा है, यतो अविद्यानि निश्रस्य सिद्धि स धर्मा, जिससे हमारा ये जन्म भी सुधर जाए और अगला जन्म भी सुधर जाए, उसको हम धर्म कहेंगे। और अधर्म कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा जीत होती है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। जो अधर्मी होते हैं वो कभी शुरू में तो हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधर्म की कभी जीत नहीं होती। आप रामायण पढ़ कर के देख लें, आप महाभारत पढ़ कर के देख लें, आप संतों के विचारों को सुन कर के देख लें, धर्म की हमेशा जीत हुई है, अधर्म का हमेशा नाश हुआ है। बिल्कुल जी। तो साधु जी, अगर हम बात करें धर्म के ऊपर, तो धर्म की परिभाषा क्या है? क्योंकि आज समाज में लोगों ने धर्म की परिभाषा ही बिगाड़ दी है। कोई हिंदू है धर्म, कोई मुसलमान धर्म, कोई ईसाई धर्म, कोई सिख धर्म, कोई जैन धर्म। तो असलियत में जो धर्म है उसकी परिभाषा क्या है? हाँ जी, धर्म एक है वेदों के अनुसार, और बाकी तो सब मतांतर हैं। जो किसी एक व्यक्ति से बनाया गया है वो मत है, और जो परमात्मा द्वारा बनाया हुआ वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और ऋग्वेद से ही सारे वेद निकले हैं। बिल्कुल जी। तो बाकी तो सब मतांतर हैं, लेकिन धर्म एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, बाकी तो मत हैं। तो संस्कृत में धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए। बिल्कुल जी। जो हम धारण करते हैं वही धर्म हो जाता है। समाज के अंदर बहुत सा नशा फैला हुआ है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? समाज में जो ये नशा फैला हुआ है, और डेरियों में जो साधु संत नशा करते हैं, ऐसा
किसी भी मंत्र को पढ़ कर के देख लें, वेद में कहीं भी नशे का कोई वर्णन नहीं आया। और ना ही जो धर्म के ठेकेदार हैं, जैसे साधु समाज में जो धर्म कर्म करते हैं, लोगों को अच्छाई के रास्ते पर ले जाते हैं, उनको तो नशा छुड़ाना चाहिए, ना कि स्वयं नशे का सेवन करना चाहिए। मेरा तो ये विचार है कि नशा हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं आया। नशा करना है तो परमात्मा के नाम का करो। जो ऐसी चढ़ी खुमारी नानक का जो चढ़ी रहे दिन रात, कहते हैं कि ऐसे नाम की खुमारी हमें चढ़ी रहे जो दिन में भी और रात को भी उसी की याद करते रहे। ऐसा क्या नशा करें जो रात को हम करें उस नशे को और सवेरे उतर जाए, लेकिन संत कहते हैं ऐसा नशा करो जो दिन रात चढ़ा रहे। बिल्कुल जी। तो अंत में एक सवाल और है कि समाज के अंदर पाखंड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि आप आर्य समाज से बिलोंग करते हो, इसीलिए पूछा है कि समाज के अंदर अंधविश्वास है, पाखंड है, बहुत फैला हुआ है। क्या कहोगे समाज को पाखंड से बचाने के लिए? पाखंड से बचाने के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी महिला समाज है ये बहुत जल्दी बहक जाती हैं मेरी बहनें। और सबसे पहले हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जितना भी पाखंड है ये इसको हम दूर करें, क्योंकि पाखंड कहीं भी किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं साधु समाज। बिल्कुल। मैं थोड़ा और खोल के बताऊँ, क्योंकि कल्ला पाखंड से बहुत से समझ में नहीं आएगा। जैसे ये अपने जड़ फूँक करने वाले हैं, पूछा वाले हैं, और बहुत से चौकी लगाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहोगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो हैं इन पाखंडियों के पास जाना छोड़ दें, और जो है खुद की सूझबूझ से ही हम सुधर सकते हैं। आप चले जाते हैं झाड़ फूंकने वालों के पास, लेकिन ऐसा कुछ उनके पास होता नहीं है। वो लूट लेते हैं बस। वो लूट लेते हैं। केवल मेरी बोली वाली माताओं को, बोले वाले भाई बहनों को वो लूट लेते हैं। और वो कहा भी है ना, आंधी दुनिया काना गुरु पशुआं गेरा फंद, जू जू लुटती रहे त्यों त्यों आनंद। कहते हैं कि गुरु जी तो अंधा है और गुरु जी तो काना है और शिष्य जो है अंधे हैं। जुन जुन लुटती रहे, जुन जुन जो लुटती है ना, त्यों त्यों उनको आनंद आता है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पाखंड को ज़्यादा मानती है। आप स्पेशल महिलाओं को क्या कहोगे बचने के लिए? मैं महिलाओं से निवेदन करती हूँ, मैं खुद भी एक महिला हूँ, कि अगर मेरा सुधार हो गया है तो आपका भी सुधार हो सकता है। पुरुष कितनी मेहनत से कमाता है, और वही मेरी माताएं बहनें जो हैं इन पाखंडियों को दे कर के आती हैं, और ये पाखंडी जो हैं उनका घर गृहस्थी चलती है और वो बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। तो मैं मेरी माताओं से, मेरी बहनों से निवेदन करूँगी कि इन पाखंडियों से बचें और खुद सुधरें और अपने परिवार को सुधारें, खुद बचें, अपने परिवार को इन पाखंडियों से बचाएं। तो यानी कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। देखो, उनको भी मेरा ये निवेदन है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलें। मेरा यही निवेदन है कि हम पाखंड को फैलाने का प्रयास ना करें, और जो है वो हम खुद भी बचें और जनता को भी बचाएं। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ में वैद्य जी भी हैं, सो उचाना से आए हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम। तो आप नशा के ऊपर क्या कहोगे? नशा बहुत फैला हुआ है समाज में। नशे के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक हमारे समाज में अविद्या है तो नशा फैलता ही रहेगा। बिल्कुल जी। नशे को दूर करने के लिए हमें जो नशा रहित शिक्षक हैं उनकी ज़रूरत है। बिल्कुल जी। जब तक शिक्षक नशा करेगा, अब शिक्षक कौन है? ये धर्म के ठेकेदार तो बने हुए हैं, नशा करते हैं तो आम जन भी उनका मतलब अनुसरण करता है, तो नशा करने पे मजबूर हो जाते हैं वो। भाई जो हमारे गुरु हैं, बाबा हैं, मठाधीश हैं, वो नशा करते हैं तो हम करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक भगवान को मानने वाला जब नशा करने लग जाता है तो इस समाज के अंदर बहुत बुरा संदेश जाता है, बहुत बुरा, जिसकी छाप पीढ़ियों तक पड़ती रहती है। अगर नशे को दूर करना है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, नशे को दूर करना है तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। वेद जो है वो शिक्षा देता है, वेद के अंदर हर तरह की शिक्षा है। सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जाए, अध्यात्म की ओर कैसे लौटा जाए, या समाज को कैसे शिक्षित किया जाए, ये सब वेद के अंदर है। लेकिन वेदों का पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है।
सही ढंग से अगर वेदों को पढ़ाया जाए, सही ढंग से अगर गायत्री मंत्र को ही लें, गायत्री मंत्र के अंदर कितने वर्ण हैं, कितने छंद हैं, उसको कैसे बोलना चाहिए, किस साउंड से उसको बोलना चाहिए, कहाँ पे उसकी रुकावट है, कितनी देर तक उस पर ठहराव देना चाहिए। अकेला गायत्री मंत्र ही बहुत सारे नशों से दूर कर सकता है अगर इसका जाप किया जाए। बिल्कुल जी। अगर मानसिक रोगों का सही तरह से इलाज हो जाए तो पाखंड दूर हो सकता है। बहुत से वो ये बोल देते हैं कि नंबर गए थे, आराम हो गया। आराम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आदमी दबाव में रहता है, या औरतें हैं वो घर में दबाव में रहती हैं, थोड़ा सा बाहर जाती हैं, वो खुल के किसी के साथ बातें कर देती हैं तो घर पे आके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो आराम कर दे, कोई झाड़ फूक से कोई आराम हो जाए। बिल्कुल जी। ये जो धारणा होती है भाई उसको घर पे खुला दे दे, या कहीं रिश्तेदारी में 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में अगर माता बहनों को घुमाएं फिराएं तो ये शायद नौबत ना आए पाखंडियों के पास जाने की। बिल्कुल। भाई साथियों, जो अपने साथ में खड़े हैं सुरेश वैद्य जी हैं और ये अपने वैद्य जी उचाना से आए हैं। दोनों वैद्य ही पाखंड के खिलाफ है और इनकी जो वैदिक धर्म में रुचि है, लोगों को शिक्षा देते हैं कि वो पाखंड से बचे और आयुर्वेद को अपनाए और देसी जड़ी बूटियों पर विश्वास करे और उनसे उनका इलाज हो सकता है। क्यों? बिल्कुल। तो सुरेश जी, आप कुछ कहोगे? मैं कहूँगा खुद सुधरे तो जग सुधरे। बिल्कुल। बस। तो सारे भाई राम राम। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को फॉलो जरूर करें।